तो आपको सिमिलर फ़ोटो अपलोड करना है। जेईई मेंस में जो दिए हो वही आपको जेईई एडवांस में आपको देना हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिटेल्स करने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस 2024 के लिए अपेयर हो रहे हैं, तब फ्रेंड्स जब आपका जोसा काउंसलिंग होता है तो उस टाइम आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या आपको माँगे जाते हैं, यानी कि जब आपका जोसा काउंसलिंग होगा तो क्या-क्या आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स होगा, तो इसके बारे में बता देता हूँ। साथ-साथ मैं बताऊँगा कि कौन-सा डॉक्यूमेंट कब डेट का बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपको एडमिशन कैंसल भी हो सकता है। तो अभी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद जब आपका काउंसलिंग वगैरह होगा उस समय आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा, सारा नोटिफिकेशन आपको जेईई मेंस से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, इससे पहले मैं एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिया हूँ कि जेईई मेंस 2024 के लिए आपको जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अभी मैं जोसा काउंसलिंग के बता देता हूँ कि जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको क्या-क्या माँगे जाएँगे। ओके? तो बिना देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताएँगे 100% वैलिड है और वो आपको 100% रहना चाहिए, तभी आपको एडमिशन होगा। तो यहाँ पर है, सबसे पहले जो आता है प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर 2024। तो ये क्या है भैया? तो ये जो है आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म कर लेते हैं, आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपको जब रिज़ल्ट आता है प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट की, आपको कौन-सा राउंड में, कौन-सा कॉलेज एंड कौन-सा ब्रांच मिला है, तो वो वाला यानी प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट आपको जब कॉलेज में जाइएगा वेरिफ़िकेशन के लिए, तो आपको ये आपको डॉक्यूमेंट्स वैलिड होता है। तो इसको आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आ जाता है जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। तो ये जो है क्या होता है, ये जो है सीट एक्सेप्टेंस फी है, यानी कि जो भी आपको राउंड में, जैसे कि आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होता है, तो जो भी राउंड में कोई भी कॉलेज एंड कोई भी ब्रांच मिलता है, तो आपको पहले जो भी सीट मिलता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको पेमेंट कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि वो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको पहले जो भी राउंड में जो भी ब्रांच मिल जाता है तो आपको फ़ी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसके लिए यदि जनरल कैटेगरी और ये ईबीसी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 35,000 लगेंगे। अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 15,000 आपको लगेंगे। ओके? तो यहाँ पर ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आपका जोसा काउंसलिंग के लिए, जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो। उसके बाद है आपके पास जेईई मेंस एंड एडवांस का एडमिट कार्ड 2024। ओके? तो जेईई मेंस के लिए जो भी स्टूडेंट अपेयर हुए थे और जेईई मेंस निकल गया है, तो या तो एडवांस निकल गया है तो एडवांस को दे सकते हो, नहीं निकला है तो जेईई मेंस को भी दे सकते हो। जो भी कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो ये आपको होना चाहिए। ओके? एडमिट कार्ड को। उसके बाद है क्लास 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी। ओके? तो आपको क्लास 12th का एक तो होता है आपको मार्कशीट होता है, एक होता है सर्टिफिकेट जो आपको 3 साल में आता है। तो ये आपको दोनों होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका 10th का तो होगा ही, 3 साल का सर्टिफिकेट जो 3 साल के बाद आता है, लेकिन आपका 12th का उसके जगह पर आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दे सकते हो तो वैलिड होगा, क्योंकि उस टाइम जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका एडमिशन होगा, उस टाइम आपको सर्टिफिकेट नहीं रहता है क्लास 12 का, क्योंकि 3 साल के बाद मिलता है इसीलिए। उसके बाद है क्लास के 10th का मार्कशीट, तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी लगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अवेलेबल होगा, क्योंकि 3 साल के बाद भी सर्टिफिकेट आता है ओरिजिनल, तो आपको होना चाहिए। इसके लिए है कि डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ मांगता है, उसी से आपको वैलिड होता है। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और ये सब मैं बताता हूँ कि कब का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अभी वैलिड नहीं होगा। अभी बना ले उस टाइम आपको दिक्कत होगा, उस टाइम ये वैलिड नहीं होगा। ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी एप्लीकेशन के लिए आप कर सकते हो, जब आपका जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो अभी बना सकते हो। लेकिन आप जोसा काउंसलिंग के लिए आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपको वैलिड होता है। ओके? उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोट में देख सकते हो, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूए इश्यूड बाय अप्रैल आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ओके? तो जोसा काउंसलिंग के लिए है।
उसके बाद है आपका बैंक पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स ईमेल, जिसमें आपको मोहर वगैरह आपको लगा हुआ रहता है। बैंक अकाउंट चाहिए, ये सभी पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के हैं हम नहीं बनाए, तो अभी से यदि नहीं है तो अकाउंट खुला लीजिए अभी जाकर। ओके, जो भी स्टूडेंट जेईई मेन 2024 के लिए जा रहे हैं तो उसके मेक ए बैंक अकाउंट ऑन योर नेम मैंडेटरी। ओके, तो ये आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट इन स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट जोशा 2024। ओके, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है कौन सा कैटेगरी के लिए? ऑल, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इसका फॉर्मेट है जोशा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। वो कब का वैलिड होगा? जोशा काउंसलिंग जब होगा उसके 15 दिन के पहले आप जोशा के ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आपको कहाँ पर जाना है? सदर हॉस्पिटल, यानी कि आपके गवर्नमेंट जहाँ भी हॉस्पिटल है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वहाँ से जाकर आपको बनाना होगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट डाउनलोड फॉर जोशा काउंसलिंग। तो अंडरटेकिंग एक फॉर्म आता है जो उसमें प्रूफ मांगा जाता है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो ये 100% वैलिड है, ये आप ही का है, लीगल है। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको एक अंडरटेकिंग उसका फॉर्म आता है, तो उसका भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको पासवर्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपके पास पासवर्ड साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। यदि आप NIT GFTI एंड IITs में आप जाते हो तो आपको 2 फोटो पासवर्ड साइज लगेगा। अगर IIT या IISc में जाते हो तो आप 3 पीस आपको फ़ोटो लगता है। उसके बाद है बहुत से स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि भैया फ़ोटो जो होता है हम चेंज नहीं कर सकते, जेईई मेंस में कुछ और है फ़ोटो और जेईई एडवांस के लिए कुछ और डाल देते हैं, तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसको लगे कि ये दूसरा स्टूडेंट है, तो आपको सिमिलर फ़ोटो अपलोड करना है। जेईई मेंस में जो दिए हो वही आपको जेईई एडवांस में आपको देना होगा, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया कि आपको क्या-क्या आपको जोशा काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ताकि अभी से ही आपको ध्यान में रहे कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लगता है तो हमें कब क्या बनाना है। जैसे अकाउंट नंबर है, यानी पर्सनल अकाउंट, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में खुल जाता है, उसके लिए टाइम लगता है। उसके बाद मैंने बता दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसी टाइम आपको बनाया जाता है, 10-15 दिन पहले आपको उसका जोशा के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर के। उसके बाद हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, NCL, EBC, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद वैलिड होगा। ऐसा ना कि पहले बना लेना, पहले के लिए है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर आ रहे हैं और जेईई मेंस से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।